हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी ऐसे पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आप पूड़ी कचौड़ी खाना सब चीज़ भूल जाएंगे। और इस पकौड़े को बनाने के लिए ना ही मैंने आटा, बेसन, मैदा, सूजी वगैरह का यूज किया है। तो आज मैं यहाँ पर एकदम अनोखी सी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद इस पकौड़े को आप बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए इस पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पकौड़ा बनाया है वो कटहल से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी का कटहल लिया हुआ है। इस कटहल को मैंने अच्छी तरह से धोकर ले लिया है, लेकिन काटने के बाद आप फिर से इसे धो सकते हैं। तो पहले हम इसे पीसेस में कर लेंगे और इसे छिलकर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। यह काफी सख्त होता है तो इसे आप ध्यान से काटें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कटहल को पीसेस में काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर जो आपको पीसेस बनाकर तैयार करनी है वो थोड़े बड़े साइज के पीसेस बनाकर तैयार करनी है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार किया हुआ है। और इसके अंदर जो बड़े बड़े बीज होते हैं उसे मैंने निकाल लिया है। यदि आपके कटहल में बीज ना हो तो आप उसे ऐसे ही काट कर बड़े बड़े पीसेस में तैयार कर सकते हैं। तो अब चलिए हम आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गैस पर मैंने यहाँ पर पानी लिया है। इस पानी में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद आधी चम्मच हम इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इन सब मसालों को पानी में डालकर हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। पानी में इन सभी मसालों को डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वह कटहल में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है और इस कटहल का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो अभी हमें पानी को बॉयल करना है। अभी हमारे पानी में बॉयल नहीं आया है तो पहले हम कटहल को डाल देते हैं और कटहल को डालने के बाद चम्मच से हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे ताकि सारा कटहल पानी के अंदर चला जाए। अब इसमें एक उबाल आ जाए, इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से एक उबाल आ जाए। पानी हमने यहाँ पर थोड़ा कम ही लिया है। यहाँ पर यदि आप ज्यादा पानी लेंगे तो आपको ज्यादा मसाला डालना पड़ेगा, इसलिए इतना ही पानी ले जितना आपका कटहल अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। उसके बाद हम अच्छी तरह से पानी में डिप करने के बाद इसे ढक देंगे ताकि इसमें एक जल्दी से अच्छा सा उबाल आ जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे ढक दिया। थोड़ी देर के बाद यदि ढक्कन हटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छा सा एक उबाल आ चुका है। तो अच्छा सा एक उबाल आने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर लो फ्लेम पर छोड़ देना है ताकि जो हमारा कटहल है वह इसमें पक जाए। हमें इसे पूरी 100% तक नहीं पकाना है, बस समझिए कि इसे हमें 80% तक पका लेना है, बाकी का बाद में यह पकेगा। तो यहाँ पर हमें इसे फिर से ढककर लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो यह 2 मिनट में ही पककर तैयार हो जाता है, इसे ज्यादा देर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं इसमें से लेकर कि हमारा जो कटहल है वो पका है कि नहीं। तो मैंने इसे चेक किया तो ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। हालांकि इससे भी कम हमें इसे पकाना था, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही पक गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसे पानी से छानकर अलग कर लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इस बाउल में हम 2 चम्मच और थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा, सूजी, बेसन वगैरह किसी चीज का यूज नहीं किया है, बस हमें यहाँ पर चावल का आटा लेना है। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। वही मसाले जो मैंने पानी में डाला था वही सारे मसाले हम इसमें भी डालेंगे। उसके बाद आधी चम्मच हम यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। हमें इसका जो बैटर तैयार करना है वो थोड़ा सा थिक तैयार करना है, एकदम पानी की तरह नहीं तैयार करना है, नहीं तो कटहल में ये अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर नहीं ऐड किया था, तो अब थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। यह बैटर ज्यादा पतला नहीं है, हल्का थिक है, तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को तैयार करना है। अब थोड़ी देर के लिए बैटर को आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे देखने में नाश्ता काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी करी पत्ता को कट करके डालेंगे। करी पत्ता आपके पास ना हो तो इसके जगह पर आप धनिये को कट करके डाल सकते हैं। उसके बाद हम इन सभी चीजों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद हम चलिए कढ़ाई पे तेल गरम कर लेते हैं।
पहले, उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया था। यहाँ पर हमारा बैटर जो है वह भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक पीस को डालते जाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे कटहल के पीसेस को पानी से निकाल कर प्लेट में रख लिया है। अब इसमें से एक एक पीस कटहल को हमें बैटर में डालते जाना है और उसे अच्छी तरह से हमें चावल के बैटर में अच्छी तरह से हमें इसे कोट करके तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को कोट करते जाना है और तेल में हमें छोड़ते जाना है और इसे फ्राई करना है। तो अब इसे मैं फ्राई कैसे करना है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और गर्म तेल में ही आपको इसे डालना है। और यहाँ पर आपको जो फ्लेम रखनी है वो बिल्कुल हाई रखनी है, मीडियम या लो फ्लेम पर आपको इसे नहीं तलना है। हाई फ्लेम पर आप इसे तलेंगे तो यह तेल भी कम एब्जॉर्ब करेगा और यह काफी अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार भी होगा। आपको इसे डालने के बाद तुरंत नहीं टच करना है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है पकने के लिए। जब ये अच्छी तरह से एक साइड से ब्राउन हो जाए उसके बाद ही आपको इसे पलटना है, नहीं तो यह चावल का आटा है इसीलिए बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। तो इसी तरह से जब ये एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से पलट कर हमें ब्राउन कर लेना है, हमें बार बार इसे टच नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्रिस्पी हो चुका है। तो एक बैच हम निकाल कर रख लेते हैं। उसके बाद उसी तरह से दूसरा बैच हम चावल के आटे में डिप करते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए गर्मा गर्म अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एकदम क्रिस्पी सा पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो यह जो पकौड़ा है आप इसे चावल दाल के साथ भी फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर जब भी आपको भूख लगे तो आप ऐसे भी इसे सॉस के साथ हरी चटनी के साथ बनाकर खा सकते हैं। आप इसकी आवाज को भी सुन सकते हैं यह कितना क्रिस्पी बना हुआ है। यह खाने में इतना टेस्टी होता है कि इसमें जो मसालों का फ्लेवर है वो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आपने तो बहुत सारे पकौड़े खाए होंगे, लेकिन कभी आप इस तरह से भी कटहल का पकौड़ा बनाकर आप जरूर खाएं। यह खाने में इतना टेस्टी होता है कि सारे पकौड़े आप खाना भूल जाएंगे। और स्पेशली ये चावल का आटे से बना होता है तो ये कुछ ज्यादा ही क्रिस्पी होता है। तो इस तरह से हमारी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।